माता मरिया को समर्पित मई महीने के 12वें दिन में हम देखते हैं। मंदिर में प्रभु यीशु के समर्पण के बारे में मनन करेंगे। मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो मरिया और योसेफ बालक यीशु को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। ईश्वर को अर्पित करने की रीति का विशेष अर्थ यह था कि इस प्रकार बालक ईश्वर को सौंप दिया जाता था। ईश्वर के अतिरिक्त बालक का विशेष अधिकारी और कौन हो सकता है। यीशु अपने परमपिता ईश्वर को सौंप दिए गए और पिता ने उन्हें अंगीकार किया। इस अंगीकरण में परमपिता ईश्वर ने यीशु का आत्मदान अर्थात जीवन बलिदान स्वीकार किया। उस समय पवित्र आत्मा ने लोगों की आंखें खोलने हेतु मुक्तिदाता के परिचय के लिए स्वयं विचित्र प्रबंध किया। उसी समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष रहता था। पवित्र आत्मा ने उन्हें यह प्रकाश दिया था कि वह अपनी मृत्यु के पहले मुक्तिदाता का दर्शन करेगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सिमियोन भी मंदिर में पहुंचे और बालक को देखकर पहचान गए कि मुक्तिदाता वही है, और उसने प्रभु की स्तुति की। तब सिमियोन ने बालक की मां से कहा, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपने नगरी नाज़रेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। मरिया को शुद्धिकरण की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी जैसे यीशु के जन्म के 8 दिनों के पश्चात उनका नामकरण किया गया, उसी प्रकार मरिया भी यहूदी परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण की विधि भी प्रसन्नता पूर्वक संपन्न किया, क्योंकि वह स्वयं को अन्य स्त्रियों की अपेक्षा सर्वोच्च नहीं समझती थी। वह उनके समक्ष एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करना चाहती थी। हम भी माता मरिया की दीनता और सच्चाई का अनुकरण करें तथा उसके आदर्श का पालन करें। बच्चे ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। वे घर का आनंद एवं प्रकाश हैं तथा जीवन की आशा और दिलासा हैं। इन अनमोल वरदानों को ईश्वर को अर्पित करें तथा हार्दिक धन्यवाद दें। ईश्वर का अनुग्रह ऐसों पर बना रहता है। वर्तमान जीवन की भयंकर परिस्थितियों में बच्चों के जीवन का स्तर गिरने का भय बना रहता है। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में बच्चों को प्यार भरी सेवा शुश्रूषा एवं उदारतापूर्ण देखरेख की बड़ी आवश्यकता है। आपके बच्चे आपके अपने हैं। ईश्वर के प्रेम एवं मार्गदर्शन में उनकी उचित देखभाल करें। वे अपने जीवन पथ से भटकने न पाएं।
आज के दिन को समर्पित करते हुए हम एक घटना देखते हैं। संत फिलिप बेनेज़ी मरिया का परम भक्त तथा सच्चा सेवक था। 13वीं शताब्दी में उसने लोकप्रियता प्राप्त की थी। उसका जन्म 15 अगस्त अर्थात माता मरिया के उद्ग्रहण के पर्व के दिन हुआ था। बाल्यावस्था से ही उसमें मरिया के प्रति भक्तिभाव के चिन्ह दिखाई देते थे। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह मरिया सेवक समाज का सदस्य बना। कुछ समय के बाद वह उसी धर्म समाज का प्रधान नियुक्त किया गया। उसने मरिया की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वह सदैव मरिया के सम्मान तथा वात्सल्य के विषय में भाषण दिया करता था। उसका भाषण सुन अनेक अधर्मी व्यक्तियों का मन परिवर्तन हुआ। संत फिलिप सुसमाचार के प्रचार हेतु दूर दूर जाया करता था। एक दिन वह किसी वन में से होते हुए जा रहा था। रात्रि के अंधकार के कारण वह रास्ते से भटक गया। माता मरिया की दृष्टि अपने सेवक पर पड़ी। उसने एक देवदूत को भेजा कि वह संत फिलिप को सुरक्षा पूर्वक अपने निवास स्थान तक पहुंचा दे। संत फिलिप ने इस उपकार के लिए माता मरिया को हार्दिक धन्यवाद दिया। उसने अपने जीवन के शेष दिन माता की सेवा में ही व्यतीत किए। हम अभ्यास करें, ईश्वर तथा कलीसिया के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे धन्य कुंवारी मरिया, क्रिस्त भक्तों के आश्रय तू ही हमारी शरण और बल है। हमें कृपा दिला कि हम क्रिस्त की शिक्षा का निष्ठापूर्वक पालन करें, तेरे तथा ईश्वर के प्रेम में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। स्वर्ग सुख की प्रत्याशा में हम वर्तमान जीवन बिताएं। हमें मुदित मन और उदार हृदय मिले। हमारे परिवारों में प्रभु की शांति सदैव बनी रहे और उसे हम उन सब को भी दे सकें जिनसे हमारा संपर्क होता है। माता मरिया हमारी सहायता करें। आमीन। आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा हो मां। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया। आंचल तुम्हारा हो मां,
आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हमारा। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनी यीशु माता, अबरी तू है माता, आंचल तुम्हारा हमारा। आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हमारा, आंचल तुम्हारा हमारा, आंचल तुम्हारा हमारा।